जैन साधु, लगता है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक ने आज कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है। उनका कहना यह है कि भारत पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है कि पाकिस्तानी विदेशों में जाकर भीख मांगते हैं, पाकिस्तानी विदेशों में जाकर चोरी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, तभी तो भारत चिढ़ता है पाकिस्तान से। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इन्होंने मेजर इशू बनाया हुआ कश्मीर के इशू है। बात तो सही है। कश्मीर वाले तो अब पाकिस्तान की साइड पे आने ही नहीं चाहते, फिर हम चाहते हैं। अब देखिए ना, इंडिया है जो कश्मीर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया जान रही है। दुनिया जान रही है। उसने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज बेहतर की हैं, उनकी इकोनॉमिक्स के हवाले से, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बहुत बेहतर किया है। तो ये कश्मीर वाला जो डायलॉग है या ये जो बात है, ये तो ओल्ड मतलब डायलॉग हमारे अब्बा के जमाने के होंगे। आजकल बच्चे ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं ना। गया पता नहीं आप ये चैनल पे चलाएंगे नहीं? मैं चलाऊंगी। सारा रोल मिलिट्री का है। असल है। में 47 से लेकर अब तक हमेशा मिलिट्री ने रोल किया है। फ्रंट फुट पे कोई और है, चेहरे कोई और हैं, लेकिन बैक साइड पे हमेशा मिलिट्री ने रोल किया है। मिलिट्री असल में ये नहीं चाहती कि ये पीस हो। अगर पीस होगा तो हमें मिलिट्री की स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो इतनी बहुत बड़ी मिलिट्री है, इतना बजट खा रही है, ये चीजें, ये हमें मिलिट्री की जरूरत नहीं रहेगी अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। रुला दिया ना बेचारी को। यहाँ पे कुछ लोग पीछे गज़वा हिंद की बात करते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गज़वा हिंद होगा, और जो वो जरूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा, और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल तक इंशाल्लाह उम्मीद से दुनिया जो है वो कायम है, उम्मीद से दुनिया कायम है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आज हम गज़वा हिंद की बात करते हैं, हमारे हमसाया कंट्री इंडिया में अखंड भारत की बात की जाती है। नहीं हम लोग का गलती मेन ये कि हम लोग पाकिस्तान में पैदा हुए। अगर कहीं और मुल्क में पैदा होते तो हम लोग का हाल ये आप और भी यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हैं। आप 200 मिनट जो फ्री है ना, उसका आप जवाब दिए जो 100 वर्ड हम लोग के पास दिया जाए। आप क्या समझते हैं यहाँ पे फ्री होने चाहिए? होना चाहिए ना। आदमी छोटे छोटे मच्छर इतने जो पूछो मत। आप थोड़ी देर अंधेरे में बैठो, आपको पता पड़ जाएगा कि कितने मच्छर है हम लोग के। गर्मी अलग है, लाइट नहीं है, मच्छर भी। कोई सो नहीं सकता है रात को, जब तक सुबह नहीं होवे, हवा नहीं लगे, कोई सो नहीं सकता है। देखें ये यहाँ पे कंडीशन है, पूरे इलाके के अंदर आप देखें तो पूरे अंधेरा ही अंधेरा है। ये अभी हम लोग ने लाइट लगाई हुई है, तो उस वजह से अगर ये थोड़ा सा कैमरा मैन आप लाइट बंद करें तो फिर यहाँ की कंडीशन देखें किस तरह की यहाँ पे कंडीशन बनती है। तो अभी आप यहाँ पे देखें पूरे इलाके के अंदर अभी आपको अंधेरा अच्छी तरह दिखाई देगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये बोलेगा पाकिस्तान की कौम एक खुददार कौम है। बात करता है तू। इंडियन की बात करते हैं आप। मैं 2004 से बिजनेस कर रहा हूँ। वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, वहाँ पे इंडियन अपना वो हुनर बेचने के लिए वहाँ पे ये आता है जी 800 दिरहम मुझे दे दे। वो एक नौकरी 800 रुपए में कर रहा है। पाकिस्तानी खुददार कौम है। वो कहते मैंने 1600 से कम नहीं लेना, 1200 से कम नहीं लेगा। तो आप मुझे कैसे कह सकती कि वो उनके पास टैलेंट है? वो टैलेंट नहीं बेच रहे, भीख वो लोग मार रहे हैं। हम लोगों के पास तो टैलेंट है, हम नहीं बिकने के लिए तैयार। टैलेंट है हमारे पास, तो फिर जर्मनी 90,000 वर्क वीजा इंडियंस को क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तानियों को क्यों मांगने वाली कौम है, भीख मांग रही है, उनको मिलेगा। तो हम मांगते हैं IMF से भीख। हम ये लोग बैठे हुए अपने मुल्क में खुश है सारे। यहाँ मेरे भाई रोटी आगर पे पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। सऊदी अरेबिया में, ईरान, इराक में, UAE में डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। ये तो पाकिस्तानी कौम जो ना मेरे समेत जाहल है। बात तो सही है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कश्मीरियों का दुश्मन है, कश्मीरियों पे जुल्म करता है। बर्मा पे जितना जुल्म हुआ वो भारत की वजह से। कैसे? बर्मा पे जो इतने मुसलमान मारे गए, उनको काट काट कर फेंका गया, वो सारा भारत ने करवाया। कुछ भी, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो बांग्लादेश में जो कुछ करवाता रहा, सारी अभी तक भारत की हुकूमत ही बांग्लादेश में। ओ भाई खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी अलग है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अलग है। जैसे चाइना हमारा दोस्त है, वैसे बांग्लादेश का इंडिया दोस्त है। लेकिन इंडिया तो दुश्मन मुल्क है ना, पाकिस्तान का भी सारे मुसलमानों का दुश्मन है। अब देखिए फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, तो इंडिया करवा रहा है। इंडिया भी बीच में, इसराइल इंडिया एक ही है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो अफगानिस्तान जहाँ तालिबान राज है, उनका पक्का दोस्त इंडिया कैसे है? सऊदी अरेबिया का पक्का दोस्त इंडिया कैसे है? दुबई का पक्का दोस्त इंडिया कैसे है? वो तो जाहिर सी बात है, कतार होंगे हैं डेफिनेटली। हम में से कोई हिंदू होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या उससे बड़ा कोई बदबख्त बदनसीब इंसान नहीं है कोई। क्या साबित करना चाहता है तू? लाखों करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जो मुसलमान हो गए हैं। हाँ, वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम मुतमईन है ना, जितना सेटिस्फाइड है अपने मजहब से, अपने दीन से, अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई भी नहीं है। देखिए हम किसी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते,
क्यों नहीं किसी पे कोई जुल्म सितम करते हैं, क्यों नहीं इस तरह के मुसलमानों पे ही जुल्म क्यों किया जाता है? क्योंकि सबको पता है कि ये इनका दीन भी सच्चा है, ये खुद भी सच्चे हैं। भाई मारो मुझे, मारो मारो, हवा निकल गई। नाक की लकीरें निकाल के IMF से हम लोन मांगते हैं, ब्रिक्स के अंदर जाकर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हम जा ही क्यों रहे हैं, मुझे तो यही नहीं बात समझ आ रही। अपने पल्ले कुछ है नहीं, अपने कपड़े फटे हुए हैं और इन लोगों ने जाके मुल्क के लिए बात करनी है, जाके कर्जे मांगने। उधर भी जाके इन्होंने कह देना मैं वापसी के जाने का किराया दे दूं। कहते जैसी कौम वैसे बाशिंदे, भिखारी कौम, भिखारी बाशिंदे जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं थू थू करवाते हैं, हज पे जाते हैं जाके कटोरा लेके बैठे हुए होते हैं, उम्रे पे जाते हैं। अब हम लोगों के लिए क्यों बाहर जाने के जो है रास्ते बंद किए जा रहे हैं? हमने कोई इज्जत कराई है? बेशरम कौम है हम। तो उन्होंने वहाँ पे भी जाके पैसे ही मांगने, जहाँ जाते हैं मुंह खोल के हाथ झोली फैला के पैसे मांगते हैं। जब पैसे ही मांगने तो कोई क्यों हमें मुंह लगाएगा? आप मुझे ये बताएं। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? इंडिया अमेरिका से दूर हो गया, इंडिया ट्रंप साहब की फेवर फारग हो गई। तो इसमें आप कैसे देखते हैं ये जो इंडिया की जो खारजा पॉलिसी के ऊपर और जो नुकसान हुआ है उसको? और फिर आपको पता है ट्रंप साहब ने कहा मैंने सीज फायर कराया है, और ट्रंप साहब ने सबसे पहले स्टेटमेंट भी जारी कर दी सीज फायर हो गया है। इंडिया मानते ही नहीं है उन्होंने सीज फायर कराया है। तो आपके ख्याल में इंडिया को क्या मिला इस सारे है? नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मेरी जो 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की, ये मेरी फैमिली है। तो देखिए उन्होंने भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होना, उसके बाद उस ओहदे को मेंटेन करके आपने अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रख के सिपाहियों को जाके सिपाहियों की वर्दी में फौजियों के साथ, जैसे नेवी ऑफिसर्स के साथ जैसे जाकर उनको मिठाई खिलाई है, एक सेलिब्रेशन की है। लाइक उन्होंने ये बताया कि लोग अपनी फैमिली का सेलिब्रेट करें, तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। देखिए बॉर्डर्स पे जो फौजी जो जवान खड़े हैं उनके, वो अपने फैमिली से कितना दूर है। ना कोई ईगो, ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है। डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह। इंडिया को कहां से उठा के कहां ले गया। ओह यार, मैं तो मानती ही नहीं पीर फकीरों को। तो फिर आपका रहने का हक ही नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है? रहने का हक नहीं है, आप डिसाइड करेंगे मेरा रहने का हक है या नहीं हक है? नहीं, मैं क्यों मानूं मैं पीर फकीरों को? क्यों मानूं? ਇਹਦਾ मतलब तुम यहाँ भाभी जे ये फिरका वारियत पर आ गए। सर इस्लाम के अंदर तो पीरी फकीरी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये खड़े होकर पर्सनल अटैक। लो आप बताओ। माँ बाप से बढ़कर कोई पीर नहीं। आप बताएं। ये औरत बहका रही है, मादल्ला। मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। ये औरत भड़का रही है तो थप्पड़ खा के जाओगे यहाँ से। तमीज के दायरे में रहकर रहो। निकल लो। ओ मैं तेरी मुंह के ऊपर थप्पड़ मारूंगा, तेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। बाहर मर गया तेरा पीर, कुत्ते का बच्चा। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? भारत हमेशा ये कहता है जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा हम कोई ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। अब यही चीज चाइना भी कहता है, तो क्या उनकी बात सच है? फिर कह दो कि ये झूठ है। मेरे लिहाज से भारत एक खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है। बस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। जो पाकिस्तान पे झूठी मूवीज भी बनाता है और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कुछ, बहुत नफरत अंगेज पैगामात फेसबुक टिकटॉक के जरिए भेजते हैं, कुछ भी। वो खुद एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। भारत जब भी करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट करता है, और हम उनके हक में करते हैं। हमारा तो मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा तो पॉलिटिकल पार्टीज भरी पड़ी है जो एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा लगा के TRP लेती हैं। इसके बारे में नहीं मैं कुछ कह सकती। वाह दीदी, वाह दीदी। भारत के अंदर दहशतगर्दी है या वो दहशतगर्दी करवा रहे? आप क्या कहना चाह रहे थे? मैंने कहा भारत खुद एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है। वही पूछ रही हूँ किस सेंस में। अब सांप सूंघ गया क्या? करम चली है ससुरी। जो इंडिया और अफगानिस्तान का इस वक्त बॉन्ड देख रहे हैं, इस वक्त अलायंस देख रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक के अगेंस्ट एक साइलेंट एक्सिस है? नहीं, जो हमारा ब्लॉक है ना माशाल्लाह वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, रशिया, क्या समझे, इसका ये मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बात करता है? अल्लाह माफ करे, हमारी फौज जाग रही है। अगर ये इतनी पावरफुल होते हैं ना तो वो अपना मिशन करते हैं ना संदूर। कहाँ गया इनका मिशन संदूर? हमारी फौज ने उस मिशन को मिशन तंदूर बना दिया अल्लाह के फजल से। ये अल्लाह ताला के फजल से दोनों इकट्ठे होके भी आ जाए ना, ये पाकिस्तान का बाल बेगा नहीं कर सकते। ये इंडिया के साथ मिलकर भी ये अल्लाह के फजल से ये कलमे की बुनियाद पे मुल्क बना है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम गांडू हो, गांडू गांडू। कल के मैच के
बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आउट हो चुका है। बेसिकली ये मीम भारत ने बनाई है। और आशीर्वाद की अगर बात की जाए तो आशीर्वाद भारत का एक बहुत मशहूर आटे का ब्रांड है। पाकिस्तानी प्लेयर्स के हाथ में उन्होंने आशीर्वाद आटा पकड़ाया। अगर ऐसे 20 करोड़ अवाम में से ये 10-12 प्लेयर ऐसे लाएंगे तो जाहिर है फिर आप ट्रॉफी नहीं पकड़ेंगे, फिर आप आटा ही पकड़ेंगे। बिल्कुल उन्होंने सही टॉन्ट मारा है। अगर आपके पास पॉवर्टी है और उसके बावजूद आपके पास मेरिट प्लेयर्स नहीं है तो फिर आप यही हमसे आटा लेकर जाएं। इंशाल्लाह लेकर आए आटा, ताकि मुल्क को फायदा तो हो। ले आए आटा। ट्रॉफी नहीं ला सकते तो कम से कम आटा तो ले, मुल्क को तो सुधारें। दे दे वो आटा, वो दे दे हमें आटा। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो नहीं हम पैसे देंगे। नहीं, हम मुफ्त में लाना चाहेंगे, पैसे नहीं देंगे पाकिस्तानी। चले तू बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी कौम है, हमें सब कुछ फ्री में चाहिए, हमें ट्रॉफी भी फ्री में चाहिए। माफ करो बाबा, आगे जाओ आगे जाओ। कुछ भी नहीं कर पा अकेला खड़ा हो जाए ना, ये इंडिया और अमेरिका पीछे हो जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत है। ठीक है, इसराइल वैसे पाकिस्तान से डरता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान अकेला खड़ा हो गया ना, पाकिस्तान के साथ बहुत मुल्क हैं मुस्लिम जो उनसे पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ठीक है, इसराइल पाकिस्तान से कैसे डरता है? पाकिस्तान से डरेगा जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान इसराइल के पास पावर नहीं है। इसराइल कुछ भी नहीं, अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका कुछ, इंडिया के पास नहीं है। इंडिया के पास, पर उनके पास जज्बा तो नहीं है। जो पाकिस्तान ये जज्बा, ये जनू, ये हिम्मत ना हार। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। आपको लगता है पाकिस्तान की इस टाइम ऐसी कंडीशन है कि हम मुकाबला कर सकें? फंसना फंसाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। ठीक है, हम तो डरते नहीं है मौत से, वो तो मौत से भी डरते हैं। और जो मौत से डरता है उसने क्या लड़ना है? सर अगर हिस्ट्री की बात करें, आप थोड़े एजुकेटेड लग रहे हैं। 4 जंगें हमारी हुई हैं, कितनी हम हारे कितनी हम जीते, वो ये मतलब डर वाला कंसेप्ट तो सारा सामने आ जाता है। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फेक चल रहा है सब कुछ। अच्छा, रियलिटी क्या है? देखने वालों को अगर 1-2 मिनट में रियलिटी बताएंगे भाई ये सच है, ये जो चल रहा है ये फेक है, रियलिटी ये है। सच यही है कि मोदी आएगा घुटने के बल आएगा। अच्छा आर यू कॉमेडी मी? पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आर यू कॉमेडी? पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, और आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तान को खरीद नहीं सकता। शर्म करो दल्लो। आपने कहा कि इंडिया इस काबिल ही नहीं है कि मैं इंडिया की बात करूं। इंडिया एक तो हिंदुस्तान है, हम पाकिस्तान कौम है, हिंदू का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कलमा पढ़ने वाली कौम है। कलमा पढ़ने वाली कौम को कोई भी बारी नहीं है उसकी। फिर अपने इन सियासतदानों के आगे हम क्यों झुके हुए हैं? क्यों नहीं अपने राइट्स के लिए हम बाहर निकल रहे? राइट तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना वो कुछ करने नहीं देते हमें। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या टिप्स मांग रहा है। अमेरिका किसी वक्त में सुपर पावर था, अब रहा नहीं है। अच्छा, जैसे ईरान ने उसके साथ किया ना, कुत्तों वाला काम किया उसके साथ, वो होना भी ऐसे चाहिए था। अभी आपको पता है बात ये है कि इसराइल जो है ना, इसराइल वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ बच्चा है। ठीक है, नेपालक बच्चा है अमेरिका का। अच्छा, अमेरिका टोटली क्रैश होने वाला है। अच्छा, तो आप सुपर पावर कौन बनेगा? चाइना या मिलकर चाइना, रशिया, ईरान मिलके बनेंगे? ये ब्लॉक बनेगा, बल्कि बन गया, इसमें शामिल है, सारे शामिल है। लेकिन ये जो जंग है ना, ये रुक नहीं सकती। ठीक हो गया। चलें जी, ये भाई ने जो ओपिनियन दी है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सर इंडिया की अमीरी के बारे में क्या कहेंगे? कितना अमीर मुल्क है वो? इंडिया आने वाले सालों में आपको टॉप पे मिलेगा। जैसे इस टाइम दुबई है ना, दुबई है, ऐसे आपको इंडिया मिलेगा। आप इंडिया की लीग देख ले, क्रिकेट देख ले, सब जो इंडिया ने कहना वही लीग में होना है। तो आगे आपको ये इंडिया ही सारा कुछ मिलेगा। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। कि पाकिस्तानी ज्यादातर चोरियां क्यों करते हैं? कोई है प्रूफ आपके पास? मेरे पास है। कनाडा के अंदर 12 पाकिस्तानी बैंकिंग ऑनलाइन स्कैम करते हुए अरेस्ट हुए, $4 मिलियन का फ्रॉड किया। पहली बात तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सच हो। अगर सच है भी सही तो हमारे जो कौमी खेल है हम करते हैं, तो कर सकते हैं आप लोग। ये देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। चोरी करना कौमी खेल बन चुका है। हाँ देख ले, सब कुछ आपके सामने है। बड़े बड़े लोग चोरियां करते हैं जो पकड़े नहीं जा रहे। पाकिस्तान में देख लें, हमने बड़ों से यही सीखा है ना चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है किस्म का, माने या ना माने। शाबाश बेटा। सऊदी अरब देख लें, वहाँ पर हम भीख मांग रहे होते हैं। दुबई देख लें, वहाँ पर इवन हमारी खवातीन भी बुर्खा पहन के भीख मांग रही होती है। इतना सच ना बोले तो अच्छा है। प्यारी समझ गई।
इंडिया और इसराइल चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाए। बोल डाला आज के दिन बोल डाला। इंडिया ये चाहता है कि हमारा जो मुल्क है वो नक्शे से मिट जाए, तो फिर इंडिया क्यों चाहता है? हमें हर बात पे, इवन पाकिस्तान में अगर लाइट भी चली जाती है ना रात को 2 बजे, तो वो पाकिस्तानी कहते हैं ये भी इंडिया ने लाइट भेजी है। ओ भाई, इंडिया कैसे चाहता है? क्या वजह है? इंडिया क्यों चाहता है ये बताएं। अबे तुझसे भिखारी बताना। वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है। वाह, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो नहीं करता। बात तो सही है। आपको लगता है पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है? अभी जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, अभी तो नहीं जा रहा। इमरान खान आएगा तो इंशाल्लाह जाएगा। अरे बाबा! और हम एक एटमी सुपर पावर हैं। ये भी सुपर पावर है इंशाल्लाह, क्यों नहीं है? मैं पागल हूँ। इस वक्त हमें किस नजर से देख रही है? अभी बता दे भाई। खुदा की कसम दुनिया हमें एक कार्टून की नजर से देख रही है। पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम की समझ आ रही है किसी को। बात तो सही है। पॉलिटिक्स आपस में लड़ के मार रहे हैं, अवाम नीचे उनके पीछे भाग भाग के मार रही है। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट है। मैंने अभी 2-4 दिन पहले वो देख रहा था मीडिया से, जापान में वो कह रहे थे, वो बता रहा था मुझे कि बाहर गाड़ी खड़ी करके करोड़ों की चले जाए तो चोरी का कोई खतरा नहीं है हमारे पास। अपना जूता ही 2 मिनट के लिए उतार के रख रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ आपसे इधर हाथ अबू तो मुझे डर लग रहा है। मैं जब पाकिस्तान भी देख रहा हूँ इधर खड़े होकर, यकीन माने कि कहीं ये ना हो कि इधर हाली हो जाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में इंडिया टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा यूएस, चाइना और जापान, जो कि 3 मुल्क माने जाते हैं टेक्नोलॉजी? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना, चाइना के बाद 2nd नंबर पे इंडिया होगा और टॉप 10 में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। इवन अब आप अगर तरक्की पजीर ममालिक में देखें, पाकिस्तान के जो लेवल के मुल्क थे जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया बहुत आगे। रुला दिया ना बेचारी को। बाबर आजम की साल की इनकम नेटवर्थ कितनी को होगी? यार होगी कोई 60-70 करोड़। सर बहुत कम बता रही यार 60-70 करोड़ थोड़ा है यार, बहुत कम है, थोड़ा ऊपर और बताएं। 110 करोड़ होगी। सर 125 करोड़ पाकिस्तान की इनकम है बाबर आजम की एक साल की। इतनी ज्यादा 125 करोड़ यार, ये तो हमारे पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है यार। विराट कोहली की कितनी होगी? यार उसकी 150 करोड़ होगी, जारी बात है उसकी। बहुत कम बता रहे हैं, 150 करोड़ नहीं है। कितनी है आप अंदाजा तो लगाएं, थोड़ा और ऊपर। 180 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, 180 करोड़ भी नहीं। नहीं 200 करोड़ है और ये भी नहीं है ना यार, मेरे मानने में बात नहीं आती यार। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा हद फाइनल ना 220 करोड़ है, उससे ऊपर नहीं हो। 220 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के अंदर विराट कोहली की साल की इनकम 3500 करोड़ है ना यार। 3500 करोड़ साल की, क्या बात है। ये तो फिर हमारा पूरा पीसी भी खरीद सकते हैं यार विराट कोहली। बस हवा निकल गई। भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक की वीडियो लेकर आए तो आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।